NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वैष्णो देवी मार्ग पर 26 अगस्त की दोपहर हुए भीषण भूस्खलन से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों में राजस्थान के 4 युवक भी शामिल हैं, जो चूरू जिले के सुजानगढ़ और नागौर के रहने वाले हैं। इनके अलावा धौलपुर से गए 3 युवक अभी लापता हैं और उनके परिजन अपनों के जिंदा होने की एक उम्मीद के सहारे जम्मू में डेरा डाले हुए हैं। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। वैष्णो देवी दर्शनों के लिए गए 4 युवकों की मौत की खबर ने पूरे कस्बे को हिलाकर रख दिया। मृतकों की पहचान सुजानगढ़ निवासी अनिल सोनी और अरविंद सोनी के रूप में हुई है। अनिल और अरविंद सगे भाई थे। उनके साथ ही सारोठिया निवासी गजानन सोनी और नागौर निवासी संदीप सोनी भी इस हादसे में मारे गए हैं। उदयपुर फाइल्स फिल्म के निर्माता अमित जानी अब अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह फिल्म जिहाद, आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर आधारित होगी। इसकी जानकारी देते हुए अमित जानी ने बताया कि उदयपुर फाइल्स 5 सितंबर को विदेशों में बिना सेंसर के रिलीज हो रही है। उसके बाद हमने एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। यह फिल्म इस्लामिक कट्टरवाद, जिहाद, आतंकवाद, कट्टरता और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उजागर करेगी, जो भारत में संगठित सिस्टम, विदेशी फंडिंग और गुप्त ऑपरेशंस के जरिए संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एक हिंदी फीचर फिल्म बना रहे हैं, जिसे हम विश्व स्तर पर रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। इस फिल्म पर काम चल रहा है और जल्द ही इसकी कास्टिंग भी फाइनल हो जाएगी। इसी साल अक्टूबर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने की उम्मीद है, जिसे 2026 में रिलीज किया जाएगा। निर्माता अमित जानी ने फिल्म के टाइटल पर बात करते हुए कहा कि इस फिल्म का पोस्टर और टाइटल भी जल्द ही जारी किया जाएगा। राजस्थान के डीग जिले की कामा विधायक नौक्षम चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया कि कांग्रेस के प्रधान को हटाकर बीजेपी समर्थित व्यक्ति को प्रधान बना देना चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हंगामा मचा हुआ है। अब खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को सामने आकर सफाई देनी पड़ी, जिन्होंने इस बयान को पार्टी की परंपरा और सिद्धांतों के खिलाफ बताया। राठौड़ ने साफ कहा कि किसी चुने हुए प्रतिनिधि को हटाना और किसी और को नियुक्त करना बीजेपी की ना तो परंपरा रही है और ना ही उसका आचरण रहा है। चुने हुए सरकारों को गिराने का काम तो हमेशा से कांग्रेस का रहा। इस बयान ने न सिर्फ नौक्षम चौधरी को मुश्किल में डाला, बल्कि पार्टी के अंदर भी एक खलबली बढ़ा दी है। भारत पर अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लागू होने के बाद राजस्थान के व्यापार पर बुरा असर होने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का कहना है कि राजस्थान पर इसका असर नहीं होगा, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया जैसी पहल से घरेलू विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया उत्पादों को अपनाने का नारा दिया है, सभी भारतीय कंपनियों ने ज्यादातर उत्पादों का निर्माण भारत में करना शुरू कर दिया है। पटेल ने भरोसा जाहिर किया कि मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं झुकेंगे और देश के खिलाफ कोई फैसला नहीं लेंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। गणेश चतुर्थी के मौके पर कोटा के एक रेस्टोरेंट के संदेश पर विवाद छिड़ गया है। असली जायका रेस्टोरेंट की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बधाई संदेश जारी किया गया। इस पर बवाल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और निगम ने भी रेस्टोरेंट को सीज कर दिया। रेस्टोरेंट की ओर से गणपति के चित्र के साथ नॉनवेज की फोटो लगाई गई थी। तस्वीर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने विज्ञान नगर थाने में विरोध जाहिर किया। इस मामले में पुलिस ने रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जाहिर की और थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्रवाई की मांग को लेकर धरना देकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। रेस्टोरेंट संचालक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खेद जताया और माफी भी मांगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार देर रात शाम 2 बड़े और अहम फैसले लिए। एक तरफ जहां कोटा में बिना प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए जमीन दी गई, वहीं दूसरी ओर जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सड़कों का जाल बिछाने की तैयारी चल रही है। यह एक ऐसा कदम है जो राजस्थान के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया है। कोटा को आज पूरा देश अपनी शिक्षा के लिए जानता है। IIT और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों से यह शहर गुलजार रहता है, लेकिन अब यह शहर सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि बिना प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों का भी गढ़ बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कोटा जिले के कनवांस तहसील के धोती गांव में 22.78 हेक्टेयर जमीन रीको को दी है। इस जमीन पर ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया यूनिट लगेगी जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लागू होते ही जयपुर के आभूषण बाजार की घुमावदार गलियों में चिंता बढ़ चुकी है।
यहाँ का प्रसिद्ध जौहरी बाजार, यहाँ पारंपरिक ज्वेलर्स सदियों से खूबसूरत आभूषण बनाते आए हैं। कुंदन पोल्की के हार, जिनमें मीनाकारी का काम होता है, जौहरी बाजार से सटा हुआ है। गोपाल जी का रास्ता, जहाँ व्यापारी मोती, गहनों, रंगीन रत्नों और कीमती पत्थरों का व्यापार करते हैं। ये सारे सामान अपने गद्दियों से बेचते हैं, जो इनकी दुकानों के पारंपरिक नाम हैं। आभूषण और रत्न जयपुर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है और पर्यटन के साथ यह शहर के लिए विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन जब अमेरिका ने भारत से आभूषण और रंगीन रत्नों के निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया, तो अब यह चिंता जताई जा रही है कि यह समृद्ध उद्योग अपनी चमक खो देगा। जोधपुर में भारी बारिश को देखते हुए आज स्कूल और कोचिंग बंद रहेंगे। यह आदेश केवल स्टूडेंट्स के लिए है, बाकी स्टाफ को जाना होगा। एक दिन के लिए अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय जलभराव और आपदा की आशंका को देखते हुए लिया गया है। एसडीएम अंजुमन ताहिर ने जानकारी दी कि जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 के तहत ये आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र 28 अगस्त को बंद रहेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए जमीनी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर माह में प्री टेस्ट के साथ जनगणना की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। प्री टेस्ट के लिए प्रदेश में 4 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जयपुर की एक कच्ची बस्ती, बाड़मेर शहर के 7 वार्ड व बाड़मेर जिले के दूरदराज के 21 गांव और सांगवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी क्षेत्र के 58 गांवों में जनगणना के पहले चरण के प्रस्तावित सवाल पूछे जाएंगे। जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज होगी, जो लगभग तैयार है और जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। देश में जनगणना को दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य कहा जाता है। जनगणना के 2 चरण होंगे और दोनों चरणों में प्रांगणिक जानकारी दर्ज करने के लिए हर घर पहुंचेंगे। जनगणना 2021 के लिए प्रदेश में करीब 1.5 लाख कर्मचारी अधिकारी तैनात किए गए, लेकिन कोविड के कारण उस दौरान जनगणना का कार्य नहीं हो सका। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने जयपुर, जोधपुर और अजमेर की डिस्कॉम की उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि बिजली वितरण में सुधार और लॉस कम करने पर तुरंत काम करें। मंत्री ने कहा कि हर सब डिवीजन और सर्कल का निरीक्षण होगा और यदि विद्युत लॉस कम नहीं हुए तो जिम्मेदार अभियंताओं पर कार्रवाई की जाएगी। अब हर स्थिति में ऐसे अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। अधिकारियों को फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करने और लंबित कनेक्शन की समयबद्ध सूची समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए। विशेष रूप से उन्होंने डिफेक्टिव मीटर बदलने में हुई देरी पर जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम को चेताया। जयपुर डिस्कॉम में डिफेक्टिव मीटर शून्य किए गए थे, वहीं प्रक्रिया अब जोधपुर और अजमेर में भी लागू की जाएगी। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।